Hello dear student, welcome to SDS Vidyapit online class. This is the second video of chapter sorry 12. This is the second video second video of chapter 12. चैप्टर 12 का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो मैंने आपको मीटर के बारे में पढ़ाया कि लंबाई मापने का जो पैमाना होता है वो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। अब टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मास, द्रव्यमान। मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान। सो लेट्स स्टार्ट। We measure mass to know how heavy or light an object is. We means हम measure means मापते हैं, mass में द्रव्यमान, to know जानने के लिए, how heavy कितना भारी, और light हल्का, an object एक वस्तु है। यानी कि हम एक वस्तु जो है कितना भारी है हल्का है वो मापने के लिए हम उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि वी मेजर मास, हम द्रव्यमान मापने के लिए, द्रव्यमान जानने के लिए हम मापते हैं मास द्रव्यमान टू नो जानने के लिए, हाउ हैवी आर लाइट एन ऑब्जेक्ट, ये वस्तु कितनी भारी है या हल्की है। हम द्रव्यमान जानने के लिए मापते हैं, यानी कि हम कोई वस्तु कितनी भारी है या हल्की है यह जानने के लिए क्या करते हैं? मापते हैं। क्या मापते हैं? मास, द्रव्यमान। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम। द स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स मानक इकाई, फॉर मेजरिंग मास द्रव्यमान मापने की मानक इकाई क्या होती है? केजी यानी कि किलोग्राम। द्रव्यमान मापने की मानक इकाई क्या होती है? केजी यानी कि किलोग्राम। लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन ग्राम। लाइट ऑब्जेक्ट मीन्स हल्की वस्तुएं आर मेजर्ड मापी जाती हैं इन ग्राम। ग्राम मीन्स ग्राम में। हल्की वस्तुएं किसमें मापी जाती हैं? ग्राम में, जिसको हम जीएम से प्रदर्शित करते हैं। वेरी लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन मिलीग्राम, mg। वेरी लाइट मीन्स बहुत हल्की ऑब्जेक्ट में वस्तुएं आर मेजर्ड मापी जाती हैं इन मिलीग्राम। बहुत हल्की वस्तुओं को किसमें मापा जाता है? मिलीग्राम में। हल्की वस्तुओं, देखिए वस्तुओं को मापा जाता है किलोग्राम में, उससे हल्की जो होती हैं उसको ग्राम में, और जो सबसे हल्की वस्तु होती है उसको किसमें मापा जाता है? मिलीग्राम में। वी ऑफन यूज द टर्म वेट mass for mass, but both of them differ slightly. We often means हम अक्सर या प्रायः use the term weight, वजन का इस्तेमाल, वजन का उपयोग, वजन शब्द जो है उसका उपयोग, यूज मीन्स उपयोग, टर्म वेट मीन्स वजन, फॉर मास द्रव्यमान के लिए, बोथ ऑफ देम डिफर स्लाइटली दोनों क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मतलब ये वी ऑफ्टेन यूज द टर्म वेट, यानी कि हम अक्सर द्रव्यमान के लिए वजन शब्द का प्रयोग करते हैं, बट बोथ ऑफ देम डिफर स्लाइटली, लेकिन दोनों उनमें से थोड़ा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। हम द्रव्यमान मापने के लिए अक्सर हम द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं? हम हमेशा द्रव्यमान के लिए वेट यानी कि वजन शब्द का प्रयोग करते हैं, बट दोनों क्या होते हैं? आपस में थोड़े भिन्न होते हैं। You will learn about them in your later class। You will learn, आप सीखेंगे, जानेंगे, about them उनके बारे में, in your later class अपने आगे के कक्षाओं में आप उनके बारे में जानेंगे। Look here, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। और वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 1 kg इज इक्वल 1000 gm। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 gm। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। और वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 1 g इज इक्वल टू 1000 mg, यानी कि 1 g का मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू बराबर 1000 mg का मतलब मिलीग्राम। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। You do understand. Different kind of machines are used to weigh or measure mass, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन, विभिन्न प्रकार की मशीनें आर यूज उपयोग की जाती हैं टू वे
वजन के लिए और मेजर मास द्रव्यमान मापने के लिए, यानी कि द्रव्यमान मापने के लिए या वजन के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है। द कॉमन बैलेंस एंड वेट्स आर यूज्ड बाय वेजिटेबल वेंडर एंड फ्रूट सेलर फॉर वेइंग, यानी कि माप के लिए, तौल के लिए वेजिटेबल वेंडर में सब्जी विक्रेता एंड फ्रूट सेलर मीन्स फल विक्रेता, माप के लिए, तौल के लिए सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता किसका इस्तेमाल करते हैं? सामान्य संतुलन, कॉमन बैलेंस में सामान्य संतुलन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि तौल के लिए सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता क्या करते हैं? सामान्य संतुलन यानी कि कॉमन बैलेंस का उपयोग करते हैं। मेनी शॉपकीपर यूज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू वे, मेनी शॉपकीपर मीन्स बहुत से दुकानदार उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का टू वे, तौल के लिए या माप के लिए। माप के लिए बहुत से जो शॉपकीपर है, दुकानदार, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संतुलन का उपयोग करते हैं। दे आर वेरी एक्यूरेट, वे बहुत क्या होते हैं? दे मीन्स वे आर वेरी, बहुत एक्यूरेट मीन्स सटीक होते हैं। वे जो बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में बहुत ही सटीक होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। कैपेसिटी यूज टू टेल हाउ मच लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड, यानी कि कैपेसिटी इज यूज, कैपेसिटी में क्षमता का उपयोग किया जाता है टू टेल, बताने के लिए, हाउ मच कितना ज्यादा, लिक्विड मीन्स द्रव, एक कंटेनर कैन होल्ड, यानी कि कंटेनर में कितना द्रव या तरल हो सकता है, यानी कि कैपेसिटी यूज टू टेल हाउ मच लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड, यानी कि क्षमता का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कंटेनर में कितना तरल हो सकता है। कैपेसिटी यूज टू टेल हाउ मच लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड, यानी कि क्षमता का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कंटेनर में कितना तरल हो सकता है। वी हैव मेनी कंटेनर इन आवर होम, वी हैव मेनी, वी मीन्स हम, है मेनी कंटेनर, बहुत से कंटेनर इन आवर होम, हमारे घर में, यानी कि हमारे घर में बहुत से कंटेनर होते हैं, हमारे घर में बहुत से कंटेनर होते हैं। ए टी कप कैन होल्ड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एज इट हैज लेस कैपेसिटी, ए टी कप में चाय का जो कप होता है, कैन होल्ड, धारण कर सकता है, रख सकता है, ओनली ए स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में लिक्विड, द्रव या तरल। एक चाय के कप में बहुत कम मात्रा में द्रव या तरल लिक्विड हो सकता है। एज इट हैज लेस कैपेसिटी, एज इट मीन्स क्योंकि, इट एज मीन्स क्योंकि, इट हैज लेस कैपेसिटी, इसमें इसकी क्षमता बहुत ही कम होती है, इसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। चाय कप की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए इसमें बहुत ही कम तरल लिक्विड हो सकता है, इसमें आ सकता है। ए मग कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड देन ए कप टी, एक मग में कप टी के अलावा, एक मग में टी कप के तुलना में ज्यादा लिक्विड द्रव हो सकता है या धारण कर सकता है। एक मग चाय कप की तुलना में ज्यादा तरल या ज्यादा लिक्विड धारण कर सकता है। एज क्योंकि, इट हैज मोर कैपेसिटी, क्योंकि इसकी क्षमता अधिक होती है, किसकी? मग की क्षमता अधिक होती है, इसलिए उसमें ज्यादा लिक्विड हो सकता है। और टी का जो कप होता है उसकी क्षमता कम होती है, इसलिए उसमें कम लिक्विड हो सकता है या उसमें कम लिक्विड आते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर कैपेसिटी इज लीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स मानक इकाई, टू मेजर कैपेसिटी, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स मानक इकाई, टू मेजर मापने के लिए कैपेसिटी क्षमता इज लीटर, यानी कि क्षमता मापने की मानक इकाई क्या होती है? लीटर होती है। क्षमता मापने की मानक इकाई लीटर होती है। स्मॉलर कैपेसिटी आर मेजर्ड इन मिलीमीटर, यानी कि स्मॉलर कैपेसिटी मीन छोटी क्षमता, बहुत छोटी क्षमता है, छोटी क्षमता आर मेजर मापने के लिए इन मिलीमीटर या एमएल, यानी कि छोटी क्षमता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएल का उपयोग किया जाता है, जिसे मिलीमीटर कहते, सॉरी मिलीलीटर कहते हैं। छोटी क्षमता मापने के लिए मिलीलीटर का उपयोग किया जाता है। यू कैन लुक हियर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। आर 1 एल इज इक्वल टू 1000 ml,
1 L को 1 L मतलब होता है लीटर, तो 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीलीटर, 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। द स्पेस टेकन अप बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। द स्पेस में जगह टेकन अप लिया गया बाय एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु के द्वारा इज कॉल्ड कहलाता है वॉल्यूम मीन्स आयतन। यानी कि किसी वस्तु के द्वारा लिए गए स्थान को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा लिए गए स्थान को आयतन कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आल्सो मेजर्ड इन द सेम यूनिट। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मीन्स द्रवों का आयतन आर आल्सो मेजर भी मापे जाते हैं इन द सेम यूनिट, उन्हीं इकाइयों के से। यानी कि द्रवों का आयतन भी उन्हीं इकाइयों से मापा जाता है। मेजरिंग कैन्स एंड जार्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब ये कि मेजरिंग कैन्स एंड जार, मेजरिंग मीन्स मापना, कैन एंड जार और जार आर यूज्ड उपयोग किए जाते हैं फॉर मेजरिंग मापने के लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द्रवों का आयतन। यानी कि तरल पदार्थ या द्रवों का आयतन मात्रा, द्रवों की मात्रा, तरल पदार्थ की मात्रा मापने के लिए डिब्बे और जार का उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ की मात्रा मापने के लिए डिब्बे और जार, कैंस में डिब्बे और जार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टाइम मीन्स होता है समय। When you are in school, you have different period to study various subject. When you are in school, जब आप स्कूल में होते हैं, जब आप विद्यालय में होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, you have different period, आपके विभिन्न पीरियड मीन्स अवधि होती हैं, टू स्टडी वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए विभिन्न अवधि होती है। जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसके अलग अलग क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, अवधि होते हैं। पीरियड मीन्स अवधि होते हैं। वी कैन मेजर द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड। वी कैन मेजर, हम माप सकते हैं। वी कैन मेजर में हम माप सकते हैं द ड्यूरेशन, अवधि, ऑफ दिस पीरियड, इस अवधियों की। यानी कि हम इन अवधियों की अवधि को भी माप सकते हैं। वी कैन मेजर, हम माप सकते हैं द ड्यूरेशन, अवधि, ऑफ दिस पीरियड, इन अवधियों की, हम इन अवधियों की अवधि को माप सकते हैं। सिमिलरली इन आवर डेली लिव्स ए पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स आर एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड एंड इट इज कॉल्ड टाइम। सिमिलरली इसी प्रकार इन आवर डेली, हमारे दैनिक जीवन में, लिविंग जीवन में, ए पीरियड, अवधि, बिटवीन टू इवेंट, दो घटनाओं के, आर एक्टिविटी, क्रियाकलापों के या गतिविधियों के, कैन बी मेजर, मापे जाते हैं, एंड इट इज कॉल्ड टाइम, और ये समय करता है। मतलब ये हमारे दैनिक जीवन में दो घटनाओं, हमारे दैनिक जीवन में दो घटनाओं या गतिविधियों के बीच को, समय को मापा जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में, इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में दो घटनाओं या गतिविधियों को मापा जा सकता है, एंड इट इज कॉल्ड टाइम, और इसे क्या कहते हैं, समय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समय कहते हैं। द टाइम आल्सो शो द मोमेंट एट विच सम इवेंट हैपन। द टाइम आल्सो शो, समय यह भी दिखाता है, बताता है, द मोमेंट, क्षण, एट विच सम इवेंट, कौन सा, मतलब सम मीन्स कुछ, इवेंट, घटनाएं, हैपन, घटी। यानी कि समय उस क्षण को भी दर्शाता है जिस पर कोई घटना घटती है। द टाइम आल्सो शो द मोमेंट एट विच सम इवेंट हैपन। समय उस क्षण को भी बताता है, दर्शाता है कि जिस पर कोई घटना घटती है। ए वॉच आर ए क्लॉक इज यूज टू नो टाइम। ए वॉच आर क्लॉक, यानी कि एक घड़ी या एक घड़ी, इज यूज, उपयोग किया जाता है, टू नो टाइम, समय जानने के लिए। यानी कि एक घड़ी का उपयोग समय जानने के लिए किया जाता है। नाउ लुक हियर, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। द स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स मानक इकाई, फॉर मेजरिंग टाइम, समय मापने की, इज सेकेंड, सेकेंड। समय मापने की मानक इकाई क्या है, सेकेंड है। समय मापने की मानक इकाई सेकेंड है। वी आल्सो यूज मिनट एंड आवर यूनिट टू रिप्रेजेंट टाइम। वी आल्सो, हम भी यूज, उपयोग करते हैं, मिनट एंड आवर्स, मिनट और घंटे का, यूनिट, इकाइयों का, टू रिप्रेजेंट
टाइम, समय की प्रतिनिधित्व करना होता है। वी आल्सो यूज मिनट एंड आवर यूनिट टू रिप्रेजेंट टाइम, यानी कि हम समय का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिनट और घंटे की इकाइयों का भी उपयोग करते हैं, या समय को जानने के लिए हम समय को जानने के लिए मिनट और घंटे की इकाइयों को भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार वी हैव डेज, वीक, मंथ एंड ईयर टू मेजर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली, इसी प्रकार वी हैव, हम डेज दिन, वीक सप्ताहों, मंथ महीनों एंड ईयर सालों, टू मेजर लॉन्गर पीरियड लंबे समय को मापने के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय की अवधि को मापने के लिए हम डे दिन, वीक सप्ताह, मंथ महीने एंड ईयर और साल का उपयोग करते हैं। लंबे समय की अवधि को मापने के लिए हम, इसी प्रकार हम लंबे समय की अवधि को मापने के लिए दिन, सप्ताह, महीने और साल का उपयोग करते हैं। दे ऑल आर इंटरलेटेड, यानी कि ये आपस में सब क्या है, परस्पर जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है, आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। लुक हियर, 60 सेक इज इक्वल टू 1 मिनट। इसका मतलब कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट। लाइक दिस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1 आवर। एंड 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। 24 आवर में कितने डे होते हैं, 1 डे। और 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24। 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। 7 डेज में कितने वीक होते हैं, 1 वीक। इसी प्रकार से सिमिलरली 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ। 30 डेज में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ होते हैं, 1 मंथ। लाइक दिस 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। सिमिलरली 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ में 1 ईयर होता है और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट आर कोल्ड ए प्लेस आर एन ऑब्जेक्टिव। टेम्परेचर मीन्स तापमान, टेल्स मीन्स बताता है, इसमें हमें हाउ हॉट कितना, गर्म, आर कोल्ड ठंडा, ए प्लेस एक स्थान, आर एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु चीज है। टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई वस्तु या कोई स्थान कितना ठंडा या गर्म है। टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई वस्तु या स्थान कितना गर्म या ठंडा है। ए हॉट ऑब्जेक्ट हैज हायर टेम्परेचर देन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। ए हॉट ऑब्जेक्ट एक गर्म वस्तु का हैज हायर टेम्परेचर अधिक तापमान होता है, देन से ए कोल्ड ऑब्जेक्ट ठंडे वस्तु से, यानी कि एक गर्म वस्तु का ठंडे वस्तु से अधिक तापमान होता है। अगर कोई वस्तु हॉट है, गर्म है, तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और कोई वस्तु कूल है, ठंडा है, तो उसका टेम्परेचर लो होगा, कम होगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर केल्विन, के, डिग्री सेल्सियस, सी एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ। यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स मानक इकाई, फॉर मेजरमेंट मापने के लिए, ऑफ टेम्परेचर तापमान, तापमान मापने की मानक इकाई आर हैं। केल्विन को के से प्रदर्शित किया जाता है, डिग्री सेल्सियस को सी से, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट को एफ से। यानी कि तापमान मापने की मानक इकाइयाँ केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। एमंग दीज, इनमें से डिग्री सेल्सियस सी इज द मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट। इनमें से सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इकाई कौन है, सी है। एमंग्स दीज सी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट। इनमें से जो सी है, डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सी है, इसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। इनमें से सी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है, यानी कि डिग्री सेल्सियस। वी यूज द थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। वी यूज हम उपयोग करते हैं द थर्मामीटर, थर्मामीटर का, टू मेजर टेम्परेचर तापमान मापने के लिए। हम तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें फीवर कोई हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, इसी थर्मामीटर से क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापता है और यह बताता है कि हमें बुखार है या नहीं। ये टेम्परेचर क्या बताता है, तापमान बताता है। आप सभी भी जब भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, इसी थर्मामीटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापता है। तो स्टूडेंट, दिस वाज चैप्टर 12
I hope you would understand about mass, capacity, time and temperature. आपको तापमान, द्रव्यमान, क्षमता और समय के बारे में समझ में आया होगा। सबका अलग अलग मेजर होता है, माप होता है, उसकी अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, मानक इकाइयाँ होती हैं। तो आई होप यू वुड अंडरस्टूड वेल। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।